हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडवांस फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जैसे ही कोई नई अपडेट निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से जो डिसीजन है वो जारी किए जा रहे हैं और ये सभी के सभी डिसीजन बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा कहीं ना कहीं जो आदेश है वो दिया गया है। इस आदेश में कही गई बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। कोर्ट कहती है कि 11/8/2023 तक के बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी के अंदर शामिल रहेंगे। साथ ही साथ कोर्ट के माध्यम से एक ये भी बात कही जाती है कि बीटीसी डीएलएड के अगर नंबर कम आने लगे तो बीएड को बहाल करने की जो मांग करना है वो सीधे तौर पर गलत है और इस मामले को लेकर कोर्ट ने सभी को ब्रिज कोर्स कराने का आदेश भी दिया है। डिटेल में बात करेंगे, सीधे ऑर्डर पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। और अब बात करते हैं सीधे उस कोर्ट ऑर्डर के बारे में जहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट के माध्यम से एक बड़ी राहत दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11/8/2023 की जो तारीख है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उसी तारीख के बाद से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस आदेश के बाद बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। अगर वो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को ही देखा जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 अप्रैल को एक बार बदला है। लगभग एक साल के बाद 8 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने फिर से इस मामले पर सुनवाई की और उन्होंने 11/8/2023 के जजमेंट को लेकर एक क्लैरिफिकेशन भी दिया। अब वो क्लैरिफिकेशन तो अप्रैल में दिया गया था, लेकिन आज जो बात की जा रही है ऑर्डर के बारे में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर अपनी योग्यता के आधार पर एनसीटी के माध्यम से सम्मिलित किए गए थे और एनसीटी ने इस कंडीशन पे उनको सम्मिलित किया था एक अल्टरनेटिव डिग्री के तौर पे, यानी कि जहां पर डीएलएड या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हमारे पास पर्याप्त संख्या में नहीं है तो इस केस के अंदर जो यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं प्राइमरी में सम्मिलित करते हुए जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बना के रखने का प्रयास था। हालांकि वो बात अलग है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अगर उसी समय पर एनसीटी के माध्यम से थोड़ा सा फोकस किया जाता है योग्यता को लेकर तो जो आज विवाद का विषय बना हुआ था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर वो नहीं होता। लेकिन अब बीत गई सो बात गई। मुद्दे की बात यह है कि वो नोटिफिकेशन तो रद्द ही हो गया है जो एनसीटी ने 28 जून 2018 को जारी किया था, लेकिन उसके आधार पर लगभग सभी भर्तियों में बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और उसी में से एक भर्ती आप सभी के सामने ये भी थी। ये जो भर्ती है इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए गए थे। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि यहाँ पर जो कोर्ट के अंदर बातें कही गई है उनको समझना है। कई केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित होने के लिए कोर्ट जाते हैं, ठीक है। कई केसेस में आपने देखा होगा कि जो डीएलएड या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जाते हैं, लेकिन दोनों की मांगें अलग अलग रहती हैं। अगर आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे वो कोर्ट गए थे। क्यों कोर्ट गए थे? क्योंकि राजस्थान ने बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित नहीं किया था। सिंपल है। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ की सरकार भी नहीं चाहती थी कि बीएड सम्मिलित हो, तो इस बात को कंसीडर करते हुए 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के रद्द करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में यह डिसीजन हुआ कि बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है। जबकि वहाँ की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि ना तो वहाँ की सरकार चाहती थी बीएड सम्मिलित हो और ना ही यहाँ पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी चाहते थे। अब वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उनकी कहीं ना कहीं जो नियुक्तियाँ थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी, क्योंकि वहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही कोर्ट गए थे। लेकिन अदर स्टेट में यहाँ पे चीज़ें अलग अलग हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर भी ये मामला पूरे तरीके से अलग है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर अभ्यर्थी गए थे वो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी गए थे बीएड को बाहर करने के लिए, और इसी को लेकर कोर्ट ने यहाँ पे बात क्लियर भी की है। यहाँ पे आप सभी को सबसे मेन जो जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी जो इस ऑर्डर में लिखी हुई है, उनका कहना ये है कि जो जितनी भी याचिकाएं यहाँ पे दाखिल की गई थी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एनसीटी के उस नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने के बाद से
वो सभी की सभी याचिकाएं जो दाखिल हुई थी वो बीएसटीसी या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से हुई थी। बीएड ने कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं की थी टिल 11 अगस्त 2023 के अंदर। अब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ये चीज आपको समझनी है। देवेश शर्मा ने जो अपनी याचिका दाखिल की थी वो बीएड को सम्मिलित करने की मांग की थी, ठीक है ना। वो एक अलग याचिकाएं हैं जिनके बारे में यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो भर्ती चल रही थी उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं गए थे याचिका दाखिल करते हुए, राजस्थान में गए थे, क्योंकि राजस्थान सरकार नहीं कंसीडर करना चाहती थी 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन के आधार पे। वही बातें इसमें भी लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ मेन जानकारियां, जैसे कि ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से 28/6/2018 और 30/5/2018 के उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, उन सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन जारी करते हुए बाहर कर दिया, जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो डिसीजन जारी हुआ था वो 25 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। आगे वो ये कहते हैं कि जब 25 नवंबर 2021 को जो डिसीजन जारी किया गया था जिसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के माध्यम से दिया गया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वहाँ के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो रूल्स थे उनको सेट असाइड कर दिया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो है यहाँ एमपी का सर्विस रूल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के अंदर भर्ती होगी तो यूपी का एक सर्विस रूल होगा, क्योंकि यूपी के अपने अपने रूल्स हैं। हालांकि वो एनसीटी से प्रेरित होकर तो रूल बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे जब तक वो रद्द नहीं हो जाते तब तक वहां पे बीएड सम्मिलित रहेगा। ऐसा ही एमपी के अंदर हुआ, तो वहां पे जो सर्विस रूल बनाया गया था वो 2020 के अंदर था और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो इसी के आधार पर था। यानी कि कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया कि जो एडवर्टीजमेंट जारी किए गए थे वो 2020 सर्विस रूल के आधार पर थे, और यहाँ पे जो आप सभी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28 जून 2018 का, उसको रद्द किया गया था 25 नवंबर 2021 को। यानी कि सीधे तौर पे उनका मामला मानना ये था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित किए गए वो एज ए एडवर्टीजमेंट के आधार पर किए गए, ना कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी वहां पे कोर्ट में पहुंचे थे। ये उन्होंने आगे भी कहा है। आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो मुद्दा आया था वो फाइनल डिस्पोजल के लिए था, और उन्होंने इस बात को समझा कि 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पे बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया गया था 6 मंथ के बेस कोर्स को लेकर। आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो कि मध्य प्रदेश की रूल्स की नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आप सभी को 30/7/2018 को जारी किया गया था, और एनसीटी ने 28/6/2018 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में एक सर्विस रूल बना दिया गया, जिसके आधार पर बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया गया। आगे उनका कहना है कि जितनी भी यहाँ पिटीशन फाइल की गई है वो सभी की सभी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के माध्यम से की गई है। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन को या फिर किसी प्रकार की याचिका दाखिल नहीं की है। अब डीएलएड ने क्यों याचिका दाखिल की? क्योंकि उनको बाहर करना चाहते हैं, और एमपी के अंदर बीएड को सम्मिलित किया गया था एज ए एडवर्टीजमेंट। राजस्थान और एमपी का मामला आप देखेंगे तो आप पता चलेगा कि दोनों ही बातें अलग हैं। वहां बीएड गया था शामिल होने के लिए, यहां बीएड शामिल हुआ था एडवर्टीजमेंट में, और डीएलएड गया था बीएड को बाहर करने के लिए। आगे लिखा हुआ द एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर जो एमपी के अंदर किया गया था, उसको एप्लीकेशन जो सबमिशन हुए थे वो 20/1/2020 को देखने के लिए मिले थे। यानी कि 25 नवंबर 2021 को उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जोधपुर के माध्यम से, वो चीजें पूरे तरीके से अलग हैं। यहां पे ये नोटिफिकेशन 20/1/2020 को जारी किया जाता है और वो तो नवंबर 2021 में रद्द किया जाता है, और जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है उसके आधार पर डीएलएड के इक्विवेलेंट बीएड को भी मांगा जाता है। यानी कि उन्होंने बीएड को एज ए योग्यता सम्मिलित किया था। आगे इसी मुद्दे पर जब आप और पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलती है कि 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया था उसको डिवीजन बेंच हाईकोर्ट जोधपुर के माध्यम से रद्द कर दिया गया, और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया। अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको देखने के लिए मिलती है, और वो ये है कि यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो डिसीजन के लिए गया था वहाँ पर राजस्थान ने बीएड को किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन के आधार पे सम्मिलित नहीं किया था। वहाँ पे जो बीएड डिग्री धारक हैं वो एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डीएलएड होल्डर्स हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन जो रद्द किया गया था एनसीटी के माध्यम पर, तो यहाँ पर जो डीएलएड होल्डर्स हैं उनके माध्यम से एडवर्टीजमेंट को चैलेंज किया गया प्लस बीएड को बाहर करने की मांग की गई। आगे लिखा भी हुआ है, आप सुनिए, फील्ड दिस रिट पिटीशन अप्रीहेंसिव ऑफ सिक्योरिंग लोअर मेरिट रैंकिंग देन बीएड होल्डर देयर बाई गेटिंग आउटसाइड। यानी कि उनका कहना यह है कि जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी बीएड को बहाल करने की मांग कर रहे हैं वो बीएड के मुकाबले या बीएड के बराबर उनके नंबर कम है और मेरिट में वो उनसे नीचे भी हैं। आगे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट के माध्यम से पास किया जाता है, और ये इंटरिम ऑर्डर उन्होंने जारी किया कि जो रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट
प्रोसेस होगी वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि इनकी जो नियुक्तियां वो सब्जेक्ट टू आउटकम होंगी। अब यहाँ पे कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मामले को थोड़ा घुमा फिरा सा दिया है। एक तरफ कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो रूल देखने के लिए मिले थे, वो राजस्थान के अलग थे और यहाँ के अलग है, क्योंकि वहाँ पे मामला अलग था, यहाँ पे मामला अलग है। जब आप इसी मुद्दे पर आगे जाएंगे तो उन्होंने इस बात को दोबारा से क्लियर किया है कि कोई भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी और साथ ही साथ दोनों पिटीशनर, जो दोनों के दोनों पिटीशनर हैं 13,768 2022 के अंदर, वो यहाँ पे 4/4/2023 के प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर अपॉइंटेड हो चुके हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है who processed B.Ed qualification have also been appointed as a primary teacher, जो नोटिफिकेशन के आधार पर सम्मिलित किए गए थे। आगे लिखा हुआ है कि 11/8/2023 का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट जारी किया जाता है, जिसके आधार पर 25/11/2021 के नोटिफिकेशन को मानते हुए, मतलब 25/11/2021 के जजमेंट को मानते हुए उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले पर क्लैरिफाई करती है। और वो क्लैरिफाई क्या करते हैं? वो क्लैरिफाई करते हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सब्जेक्ट टू आउटकम है उनको बना करके नहीं रखा जाएगा, और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है उनको बना करके रखा जाएगा। अब इसी कंडीशन को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, मैं इसको पढ़ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि काम की बात बस इतनी सी है। अब कोर्ट यहाँ 6वें नंबर पे एक बार फिर से इस बात को रिपीट करती है कि जितनी भी पिटीशन यहाँ पे फाइल की गई है वो सभी की सभी डिप्लोमा होल्डर्स के माध्यम से जारी की गई हैं। नन ऑफ द पिटीशनर इन दिस पिटीशन आर बीएड, यानी कि कोई भी यहाँ बीएड डिग्री धारक नहीं है जो इस याचिका के अंदर ये मांग कर रहा हो कि उनको सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ कोर्ट का जो कहने का मतलब है वो साफ यही है कि बीएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट नहीं कहते कि हमें सम्मिलित करो, जबकि डीएलएड जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है उनका याचिका थी कि उनको बाहर करो, जबकि एमपी सरकार के माध्यम से बीएड को कंसीडर किया गया था एज ए योग्यता। अब यहाँ आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि अगर आपको एज ए योग्यता सम्मिलित किया गया तो आप प्राइमरी में बने रहेंगे। आगे लिखा हुआ है कि आगे के लिए जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है उनका कहना यह था कि बीएड जो भी प्राइमरी में अपॉइंट हुए उनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके जो चांसेज है वो कम हो जाएंगे प्राइमरी के अंदर। जबकि यहाँ पे कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पहले से ही क्लियर कर दी है कि 11/8/2023 का जो ऑर्डर होगा उसको प्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया जाएगा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिनको अप्लाई किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। एक मुद्दा यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला था डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, उनका कहना यह था कि जो बीएड को अपॉइंट किया गया था और जो डीएलएड को अपॉइंट किया जाएगा उसके बाद में उनकी जो सीनियरिटी का कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो बीच में देखने के लिए मिलेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आप दोनों ने एक भर्ती में आवेदन किया, ये दो अभ्यर्थी मनोज और सतीश। अब मनोज को आज नौकरी मिल गई, सतीश को कल नौकरी मिली, चाहे एक दिन का भी लेट मिला होगा तो सीनियर कौन माना जाएगा? जो एक दिन पहले नौकरी पा गया था। तो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ना तो इस मुद्दे पे किसी प्रकार की कोई बहस देखने के लिए मिली और ना ही इस मुद्दे पे कोई डिसीजन हुआ है। ये मुद्दा बाद में उठाया जा सकता है जब दोबारा से इस मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। तो कोर्ट ने इस मुद्दे को पूरे तरीके से डिसीजन देने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट के माध्यम से जो पिटीशनर है उनको यहाँ पे एक लिबर्टी दे दी गई, जैसा कि लिखा हुआ है कि जो पिटीशनर आर ग्रांटेड लिबर्टी टू रेज सैड इशू, यानी कि अलग से इस मुद्दे को वो उठा सकते हैं। उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा कोर्ट के माध्यम से कर दिया जाएगा। अब कोर्ट इस मुद्दे पर दोबारा से वापस आ जाती है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। अब कोर्ट यहाँ फाइनल डिसीजन देती है। उनका कहना यह है कि इस डिस्कशन के आधार पर हम इस मुद्दे पर जाते हैं कि जो रिलीफ की मांग यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के माध्यम से की गई थी वो सभी के सभी जो रिलीफ है वो उनको मिल चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिए हैं। इन रिगार्ड टू रिमेनिंग कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जो बचे हुए डिसीजन है उनके लिए लिबर्टी हैज बीन एक्सटेंडेड टू रेज एज व्हेन द सेम अराइज, दिस कोर्ट डिक्लाइन टू प्रोसीड विद दीज मैटर, यानी कि जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी वो सभी की सभी डिस्पोज कर दी गई हैं। उनका कहना यह है कि जो यहाँ मांग की गई थी पिटीशनर्स के माध्यम से उनको वो सभी के सभी जो रिलीफ है पहले ही मिल चुके हैं। तो इस मुद्दे पर आगे किसी प्रकार की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। अगर आप इस ऑर्डर के आधार पर अब तक ये बात नहीं समझ पाए कि डिसीजन क्या हुआ है तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। उनका कहना यह है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे वो सभी के सभी प्राइमरी में बने रहेंगे, प्लस 11/8/2023 तक के बीएड प्राइमरी में मान्य है। यहाँ मामले बहुत ज़्यादा अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट फिर से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस बात को कंसीडर किया है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे यहाँ पर सम्मिलित करने की मांग नहीं कर रहे थे, एज ए योग्यता के आधार पर सम्मिलित किए गए थे। जब उनको सम्मिलित सरकार ने किया था और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपको
सम्मिलित एज ए योग्यता के आधार पर किया जाता है तो आप प्राइमरी में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने सीधे तौर पे क्लियर कर दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए ब्रिज कोर्स कराने का आदेश दे दिया है। अब हो सकता है कि बाद में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएं, क्योंकि मामले बहुत जल्दी क्लियर नहीं होते हैं, लगे रहते हैं, सुनवाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन फिलहाल एमपी के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हो गए और वो प्राइमरी में बने रहेंगे 11/8/2023 तक के जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं। उसके बाद का कोई अभ्यर्थी अभी चयनित नहीं हुआ है, अगर होता भी तो उसको बाहर कर दिया जाता, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के आधार पर उनको एज ए योग्यता सम्मिलित किया गया था, ना कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी वहां गए थे कि हमें सम्मिलित कर लो, जैसे कि राजस्थान में हुआ था। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।